नर्मदे नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे। चलो आगे चलो तुम तीसरा किधर है? ये लेकर बेटी करो अरे महादेव मेरा चलो दादा महादेव महादेव ये है बादल एमपी से बादल महाराष्ट्र जाने के बीच का रास्ता है। आज अगर हम 21 किलोमीटर चल गए ऐसे ही रास्तों में तो खप्पर माल पहुंच सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर लिखी देना। ये रास्ते बहुत ही मुश्किल हुए, लेकिन फिर भी एक बार अगर परिक्रमा करते ही हो तो इसी रास्ते से जाना चाहिए। यहाँ पूर्ण आनंद मिलता है, मन में प्रसन्नता रहती है। क्या नाम है भैया तुम्हारा? सुबरिया। बारिश के दिनों में जब नर्मदा मैया में बाढ़ आती है तो इसी रास्ते से अंदर की ओर पानी आ जाता है। यहाँ से हम थोड़ी देर के बाद महाराष्ट्र के बॉर्डर में प्रवेश कर लेंगे।
बहुत ही संभल संभल के चलना पड़ता है इस रास्ते से। अगर एक छोटी सी गलती हो गई, पैर फिसल जाता है। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ उतर के हम आ गए हैं। महाराष्ट्र से आने वाली है झड़कन नदी है। थोड़े से ही आगे जाके माँ नर्मदा में समा जाती है। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये क्या बना रहे हो? ये नलिया नलिया। चलो बनाओ, मैं एक दे बना दूं। बना लो। डाई नहीं है, ऐसे ही बनाते हो हाथ से ही। ये मिट्टी कहाँ की है? ये इधर खड्डा में। स्पेशल मिट्टी है उसकी। हो गया। बाकी फिर उसको यहाँ भट्टी में पकाने का। हाँ। कोरोना कोरोना लग गया। हैरान करे तो बात क्यों? ऐसे बहुत सारे पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, उतरने पड़ते हैं, और भी बहुत सारे पहाड़ आने वाले हैं जिसको चढ़ के उतरना भी बाकी है हमारे। ये सब जो पहाड़ दिख रहे हैं सब हो गए हैं। टावड़ी गांव है। यहाँ एक कुआं है, कुएं से पानी निकाला है। अभी हम सब लोग पानी पियेंगे, थोड़ी देर यहाँ 5-10 मिनट विश्राम करेंगे।
ये कौन सा गांव है? टाबरी, महाराष्ट्र का। अभी हमें ये पहाड़ चढ़ना है। ડુંગર દૂરથી રળિયામણા જ્યારે ચડીએ ત્યારે બીડામણા ચડવાનું આવે ત્યારે ખ્યાલ આવતો હોય છે કે ડુંગર ચડવાના ખરેખર કેટલા મુશ્કેલ છે। ये पूरा पहाड़ चढ़ना है। हाँ वो खप्पर माल है। खप्पर माल। ये खप्पर बैल। हाँ ये आगे वाला है, ये चढ़ना पड़ेगा, ये आगे वाला। अभी तो गवर्नमेंट की ओर से बहुत सारे जगह पे रास्ते बनाने का काम शुरू है, हम देख रहे हैं। फिर भी धन्यवाद है जिन जिन लोगों ने पुराने काल में परिक्रमा की थी। आज तो बहुत सारी सुविधा है। वो अपने भारतवर्ष के मार्कंडेय मुनि ने कलिकाल में भी परम पूज्य श्री रंग अवधूत बाबा जी ने, लालजी महाराज ने और भी कितने सारे संतों ने परिक्रमा की है। ऐसे संतों का स्मरण भी अगर हम कर ले दिन में एक बार तो भी अपना सब पाप विनाश हो जाता है। सभी परिक्रमावासियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज जो हम परिक्रमा कर रहे हैं, हमारे इष्ट देव माँ कुल देवी, सदगुरु, माता पिता के आशीर्वाद तो है ही, साथ साथ में तुम लोग भी घर बैठे बैठे हमारे लिए जो प्रार्थना कर रहे हो। सभी लोग रोज़ कहते हैं कि माँ नर्मदा आपकी परिक्रमा यात्रा पूर्ण कराए। ये सब तुम लोगों की प्रार्थना भी उसमें शामिल है। बहुत सारे लोग घर बैठे बैठे परिक्रमा देखते हैं और हर रोज़ प्रार्थना करते हैं कि मैया इन लोगों की परिक्रमा पूर्ण करवाना। सभी लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं हम कि आज 101वां दिन है। मैया की कृपा से हमारी परिक्रमा बिना विघ्न चालू है। नर्मदे हर। घर पे बैठे बैठे भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान ने हमें बहुत अच्छी जगह पे जन्म दिया है, बहुत अच्छे कुल में जन्म दिया है। यहाँ जब लोगों को देखते हैं तो हमें आँख में पानी भर आता है कि क्या ये लोगों की ज़िंदगी है। बस पशु जैसी ज़िंदगी है, सिर्फ मजदूरी करो, उसके बदले में कुछ नहीं। क्या ये जीवन है? मैया ने, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। कभी जीवन में असंतुष्ट मत बनो कि हमारे पास ये नहीं है। जितना है उसका भगवान का
शुक्रिया अदा करो और हमेशा ऐसे ऐसे अच्छे कर्म करो ताकि आने वाली अपनी अगली पीढ़ियाँ भी ऐसे ही सुखी माहौल में खुद का जीवन गुजारा कर सके। और हमारा दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता है वो तो पता नहीं, लेकिन अगर दूसरा जन्म हो तो ऐसी ही अच्छी जगह पे हो, अच्छे कुल में हो। ये लोगों के झोपड़े देख के एक ही ख्याल आता है, कैसा जीवन जीते होंगे ये लोग। ये दावड़ी गांव है, यहाँ पे परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। नर्मदे हर। नर्मदे हर। ये आश्रम की जगह है। नर्मदे हर भैया, नर्मदे हर। ये कौन सा गांव है? धावड़ी। दावड़ी। ये आपका घर है? आपका घर? क्या नाम है आपका? सुरेश। सुरेश जी। पिताजी का नाम? फजला करके। इस गांव में आप ही के घर पे परिक्रमा वासियों की सेवा होती है। हाँ, सीजन में तो बहुत लोग आते होंगे। बहुत आती है। कितने आते हैं रोज? 20, 25, 40। जो भी लोग सुरपानेश्वर की झाड़ी से होके जाते हैं वो इसी गांव में आते हैं। हाँ, वही। ये गांव छोड़ के नहीं जा सकते कहीं भी। आप मैया जी क्या बनाओगे अभी परिक्रमा वासियों के लिए? दाल बनाओगे और रोटी बनाएंगे। चूल्हे पे खाना बनता है, लेकिन उन लोगों का भाव बहुत है कि भाई हमारे गांव में से गुजरने वाले जितने भी परिक्रमा वासी है, कोई भी हमारे गांव से भूखा ना जाने पाए। इसलिए हम लोगों को आते ही देख के चाय पिलाया और हम सब परिक्रमा वासियों के लिए रोटी बनाते हैं। नर्मदे हर भैया, खूब खूब धन्यवाद। माता जी क्या बनाया है? ये रोटी किसकी है? जवार की के मक्के की? बाजरा है। वाह वाह। ये सब पहाड़ी क्रॉस करके हम लोग इधर आए। अभी ये जगह से हम खाना खाया, आधा घंटा आराम किया। अभी 1:30 बजे का वक्त हुआ है। अभी हम कप्पर माल का पहाड़ चढ़ रहे हैं।
यहाँ से मैया के दर्शन हो रहे हैं हमको। अभी यहाँ से बमाना जाने का ऐसा गोलाई वाला रास्ता है। नर्मदे हर। ये कौन सा गांव है भैया? खपरमाल। क्या नाम तुम्हारा? तुम्हारा नाम? मेरा हाँ नाथूलाल। बहन जी तुम्हारा नाम? गमी बहन। ये नाथूलाल की भाभी जी है। यहाँ परिक्रमा वासियों की उनके घर पे ही सेवा होती है। हम लोगों को आते ही देखा, बहुत अच्छे से मटके का ठंडा पानी पिलाया, चाय भी पिलाई, और उन लोगों का आग्रह है कि आज की रात सब यहाँ पे रुक जाओ, हम रात को दाल रोटी खिलाएंगे। लेकिन हमारी इच्छा है कि थोड़ा 5-6 किलोमीटर आगे निकल जाएंगे। आगे कौन सा गांव है भैया? बमाना। तो हमारी इच्छा है हम बमाना निकल जाएंगे। खूब खूब धन्यवाद भैया। नर्मदे हर।
पूरा रोड क्रॉस करके हमें भमाना तक पहुंचना है। कुछ लोग मैसेज से और कुछ लोग फ़ोन करके हमें पूछते हैं कि महाराज जी हम ये परिक्रमा कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं। अगर दिल में मैया नर्मदा के प्रति श्रद्धा है और पूर्ण विश्वास है तो कोई भी इंसान मैया की परिक्रमा कर सकता है। उसके लिए दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मैया का नाम लेके निकल जाना है। नर्मदा मैया सबकी परिक्रमा यात्रा पूर्ण करवाती है। अगर दिल में छल कपट होगा तो आरंभ नहीं हो सकेगा, पूर्ण विश्वास होगा तो बिना विघ्न परिक्रमा पूर्ण हो सकेगी। ये भमाना गांव है। यहाँ पे क्या नाम भाई साहब आपका? आपका नाम मान्या? मानिया। हाँ, मान्या फुगरिया पावरा। ये मानिया भाई है, ये महाराष्ट्र में आता है। हाँ, महाराष्ट्र में आता है। यहाँ परिक्रमा वासियों की सेवा करते हैं। अब ये उनका छोटा सा घर है, फिर भी पानी तो उधर निकल परिक्रमावासी जितने भी आते हैं उनकी व्यवस्था ये करते हैं। यहाँ बाहर पेड़ के नीचे कुछ लोगों ने कचहरी डाल दी है। हमने भी हमारे भगवान की सेवा पूजा यहाँ पे कर दी है। बाहर सोना है लेकिन खाने पीने की व्यवस्था वो अच्छे से करते हैं। मानिया भाई, मान्या बाबू, ये जो ऊपर से आते हैं वो सभी लोग तुम्हारे घर पे ही आते हैं, है मानिया भाई? जो लोग ऊपर से आते हैं, हाँ, ऊपर खपर माल से, वो सब यहीं होके जाते हैं। हाँ, यहाँ रुके जाते बाबा जी। इंटी बादल आता है यहाँ मुका खपर माल। हाँ। कितने बजे? 10 बजे आता। अकरा वाजता भोजन बनाता। वाह। आज भोजन बना दिन कितने बजे? 1 वाजता जात रहतला। दावडीच्या मुकाम रहतला कितने 1 वाजे आवतला, 2 वाजे भोजन बनावी च्या जातला। एक दिवस में 2 टाइम भोजन बनातला। वाह। महाराष्ट्र बादल मुका काला भाई पा मुकाम रहतला च्या 6 वाजे 7 वाजे यहाँ मुकाम रहता। बराबर। वरुण बाबा जी एक दिवस में 3 टाइम भोजन बनाता। वाह वाह। तो तुम्हें सेवा कौन भेजता है? सेवा बाबा जी सुनील कुकड़ी, हाँ, छिंदी कल्याण बपुल भगवान। वो कहाँ के हैं? वो ये फोटा है। हाँ, हाँ, चश्मा लगा है सुनील। पुणे के हैं? हाँ, पुणे वाला के। चलो अच्छी बात है, धन्यवाद है हाँ, उनको और आपको भी। दिल्ली चे बाबा जी सुनील छिंदी कल्याण बपुल भगवान। वाह वाह, धन्यवाद है आप सबको। क्या आप हर परिक्रमा वासियों की सेवा करते हो? हाँ, बहुत नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। हे माँ नर्मदा, हालनी अंदर चाली रहेली મહામારીમાંથી આપ જીવ માત્રનું રક્ષણ કરો। જીવ માત્ર આ રોગનો સામનો કરી શકે એવી શક્તિ આપો। માં તારા ચરણોની અંદર અમને ભક્તિ આપો। દિન પ્રતિદિન અમે કંઈક ના કંઈક સારા કાર્ય કરીએ એવી સદબુદ્ધિ આપો। એ તારા ચરણોમાં પ્રાર્થના। આજની પરિક્રમા યાત્રા આ સ્થાનમાં વિરામ લે છે। આગળની યાત્રા કાલે જોઈશું। નર્મદે હર, નર્મદે હર, નર્મદે હર।